मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। कंगना रनौत ने जो बोला कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, ये स्टेटमेंट जो लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उनके लिए ये अपमानजनक है। उन्होंने बोला 2014 में सही आज़ादी मिली, तब शायद नरेंद्र मोदी जी को भी लगा होगा कंगना जी ने ये ज़्यादा बोल दिया है। ये बात सही है, गांधी जी का आंदोलन भारत छोड़ो वो इतना असरकारक नहीं रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया था। कई इतिहासकारों ने जो लिखा है उससे अगर कड़ियाँ मिलाते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने भारत क्यों छोड़ा। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी नहीं दी है, लेकिन अंग्रेज़ों के गले में जो भारत नाम का एक ऐसा फंदा था जो वो छोड़ना चाहता था, इसी वजह से भारत को आज़ादी मिली। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों आई? तो सुस्मित कुमार नाम का एक इतिहासकार ने अपने किताब में लिखा है कि जो ये आज़ादी मिली वो हिटलर के कारण मिली है। उसके पीछे भी बहुत ही अच्छा तर्क रखा गया है। अगर आप सभी कड़ियाँ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा सुस्मित कुमार की बात में कितना तथ्य है। हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। हिटलर ब्रिटेन, फ्रांस सब पर धावा बोल दिया था। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आई, हिटलर की विजय कुछ आगे चल रही थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था, तब परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और जिन देशों में कॉलोनियल शासन कर रहे थे वहां शासन करना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि 1945 में वाइसरॉय वावेल ने लंदन में मैसेज भेजा था। उसमें लिखा था कि अब भारत में शासन करना आर्थिक तौर पर सही नहीं है और जो सैन्य है ज़्यादातर 70% सैन्य में भारतीय थे। तो भारतीय अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। 1940 में एक बार ऐसा हुआ था कि नौसेना में जो भारतीय थे उन्होंने ब्रिटिश सेना के सामने आवाज़ इतनी बुलंद कर दी कि अंग्रेज़ों को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने में लगा था। अगर दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद ब्रिटेन इतनी आसानी से भारत को नहीं छोड़ता और 25 या 30 साल तक वहाँ राज करता। अगर ऐसा होता तो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू वैसे जो माना जाता है उन लोगों की वजह से आज़ादी मिली, वो भी तात्या टोपे, लाला लाजपत राय ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानियों की तरह इतिहास में कोई पन्ने में रह जाते। लेकिन हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध छेड़कर भारत और उनके जैसे कई देशों के लिए एक नई दिशा खोल दी थी। ब्रिटेन धीरे धीरे अपना अर्थतंत्र खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी उन लोगों के समझ में आया अब ज़्यादा देर तक हम दूसरे देश पर राज नहीं कर सकते। इसीलिए जो रेड कारपेट उन्होंने अलग अलग देशों में बिछाई थी वो धीरे धीरे अपनी ओर खींचने की शुरुआत कर दी। 1946 में पैलेस्टाइन, 1948 में म्यांमार, 1949 में लाओस और इंडोनेशिया, 1952 में इजिप्ट, 1953 में कंबोडिया, 1954 में वियतनाम, 1957 में मलेशिया जैसे 65 देशों को आज़ाद कर दिया था। अब देखिए, भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया किसी एक व्यक्ति या क्रांतिवीरों के लिए उन लोगों को आज़ादी मिली है। सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ऐसा इतिहास लिखा गया
आज़ादी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोगों की वजह से मिली है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा माना जाए तो उसी टाइम, उसी वक्त हिंदुस्तान में कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया था। कई माताओं ने अपने बेटे, कई स्त्रियों ने अपने पति, कई बालकों ने अपने पिता उसी आज़ादी के संग्राम में खो दिए थे। लेकिन उन लोगों को इतिहास में जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अगर आज़ादी के पहले का इतिहास जो अलग अलग इतिहासकारों, जिसको भारत के साथ कोई राजकीय नाता नहीं है, उन लोगों ने लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है 1940 के बाद गांधी जी की पकड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आ रही थी। फिर भी ऐसा माना जाता है कि गांधी जी का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो, असहकार आंदोलन, इसी वजह से भारत को आज़ादी मिली है। अगर भारत को आज़ादी उन्हीं नेताओं की वजह से मिली है तो ब्रिटिशर क्यों अपनी शर्त के हिसाब से भारत को छोड़कर चले गए? उन लोगों ने भारत की सीमा तय की, भारत का नक्शा भी ब्रिटिशरों ने बनाया, विभाजन ब्रिटिशरों ने किया, सत्ता हस्तांतर का दस्तावेज भी ब्रिटिशरों ने लिखा था। ऐसा माना जाता है ब्रिटिशर जो चाहते थे वही उसी वक्त हुआ था। ब्रिटिशरों ने भारत और गांधी जी, नेहरू या किसी भी नेता की कोई भी शर्त मानी नहीं थी। गांधी जी और कांग्रेस चाहती थी कि 26 जनवरी को आज़ादी मिले, क्योंकि 1930 में इसी तारीख पर गांधी जी और भारतीयों ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और वहां से एक आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा नहीं किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख तय की 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और ब्रिटिशरों के लिए वह दिन एक विजयी दिन माना जाता है। इसीलिए अपने तरीके से भारत को ब्रिटेन ने आज़ादी दी है और बाकी बातें हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।